क्या आपने कभी कुछ क्षण के लिए सोचा है कि आप कौन हैं? आप संसार में जन्म क्यों लेते हैं और क्यों इच्छा ना होने पर भी मर जाते हैं? जन्म से पहले आप कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ होंगे? यह 5 तत्वों से निर्मित शरीर स्थिर क्यों नहीं है? सुना है कभी आप भगवान हुआ करते थे, आज आप इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हैं? आप सभी साधकों को प्रणाम। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका सुनना और मेरा बताना दोनों सार्थक हो जाएं। प्रश्न बहुत जटिल है, किंतु इसी में बंधन और मुक्ति का रहस्य छिपा है, जिसे जानकर बुद्ध आदि महात्मा मुक्त हो गए थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शोक में डूबे भर्तृहरि ने अपना राज्य त्याग दिया और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जड़ भरत ने मृग रूप में जन्म लिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत सन्यासी ध्यान के द्वारा समाधि में प्रवेश करते हैं और इन्हीं प्रश्नों को भूला हुआ यह जीव आवागमन के चक्र में उलझा हुआ है, क्योंकि यही वह प्रश्न है जिन्हें तत्व से जान लेने पर यह जीव सहज ही अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस जीव का इच्छाओं को धारण करना ही इसे संसार में जन्म लेने पर विवश करता है। जहाँ यह जीव शरीर भाव में बंधा हुआ पशु के समान ही अबोध रहता है। प्रत्येक जन्म में इसके कर्मों से उत्पन्न कर्मफल इसे प्रभावित करते हैं, जिसके कारण यह सुख दुख का अनुभव करता है। अपनी अनंत इच्छाओं से प्रभावित यह जीव कभी पिता कभी पुत्र, कभी स्त्री कभी पुरुष, ऐसे अनेक रूप धारण करता है। यह एक होते हुए भी अपने को बहु रूपों में देखता है, जैसे एक ही चंद्रमा अपने को विभिन्न जलाशयों में अनेक रूपों में देखता है। जैसे स्वप्न में मन एक होते हुए भी अनेक रूपों में विभक्त हो जाता है, ऐसे ही यह जीव एक होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेता है। यह जीव स्वयं ही अपने अनेक रूपों को संचालित करता है, जैसे स्वप्न में मन दृश्यों को संचालित करता है। इसका प्रत्येक शरीर इच्छा रूप में बंधा हुआ है। इच्छा पूर्ण हो जाने पर उस शरीर का मरण हो जाता है। जैसे स्वप्न के टूटने पर दृश्य का अंत हो जाता है, यह जीव जन्म से पहले भी इच्छित दृश्य में था और मरने के बाद भी इच्छित दृश्य में परिवर्तित हो जाएगा। रहस्य ये भी है कि यह एक शरीर की इच्छा दूसरे शरीर पर लागू करता है, जिस कारण यह बावरा एक से दूसरे शरीर में दुख भोगता है। यह 5 तत्व की सृष्टि तथा उससे उत्पन्न शरीर जीव के स्वप्न की भूमि है, जहां यह बार बार जन्मता मरता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जैसे मन के भीतर स्वप्न होता है, ऐसे ही जीव के भीतर संसार है। यह ईश्वर प्रकृति जन्म मरण सभी जीव की कल्पना के पुतले हैं, जिनसे बंधा हुआ यह जीव बंधन में रहता है। 12 नियमों के अभ्यास से यह जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह सभी बंधनों को काटकर मुक्त हो जाता है। 12 नियमों पर कुछ वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं,
जो कि इस चैनल पर उपलब्ध हैं। बाकी नियमों पर मैं आने वाले समय में वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आप सभी साधक प्रत्येक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे कि आपका सुनना और मेरा बताना दोनों सार्थक हो जाएं। आप सभी साधक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको सहज ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।